हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एंड टेल्स अस दैट हाउ टू यूटिलाइज स्कार्स रिसोर्सेज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर पे स्टडी करती है और हमें बताती है कि स्कार्स यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करें जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। जैसे कि मान लीजिए आप बाजार में गए और आपको वहां पे जाके 4 शर्टों का ऑफर मिला, पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए हैं। तो आपके पास क्या 4 शर्ट खरीदने के पैसे हैं? नहीं, क्योंकि एक शर्ट वहां पे 50 रुपए की है, तो आप सिर्फ 2 शर्ट ही खरीद सकते हो। तो इसलिए आप 2 बेस्ट शर्ट को चुनोगे और उन्हें खरीद लोगे। ये हुआ यूजिंग रिसोर्सेज, स्कार्स रिसोर्सेज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब आगे इकोनॉमिक्स होते हैं 2 प्रकार के, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि इट स्टडीज ऑल द फैक्ट्स एट इंडिविजुअल लेवल, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल में इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता है। मतलब मुझे तो अपने आप से लेना देना है, बाकी सब जाएं तेल लेने, समझे। और माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इट स्टडीज ऑल फैक्ट्स एट एग्रीगेट लेवल, यानी कि एक ग्रुप के तौर पे इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता है, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ा जाता है। सॉरी, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, ठीक है। यानी कि इसमें एक पूरी कंट्री भी आ सकती है, एक सिटी भी आ सकती है और कुछ भी आ सकता है, पर इसमें सिर्फ एक ही जना आएगा। यानी कि मुझे अपने से मतलब है, बाकी कंट्री गई तेल लेने, आई डोंट केयर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक ही इंसान की इनकम और डिमांड को देखा जाएगा। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी कंट्री या पूरी सिटी एक एग्रीगेट में इनकम और डिमांड को स्टडी करा जाएगा। मतलब अगर आप ठीक से समझेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ ये देखा जाएगा कि एक इंडिविजुअल अपने लिए क्या चाहता है। मतलब आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो तो आप उस सामान में क्या चाहते हो, पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा जाएगा कि पूरी कंट्री के लिए कौन सी चीज़ अच्छी रहेगी। मतलब ये एक बिगर लेवल पे पढ़ा जाता है और इसको छोटे लेवल पे स्टडी करा जाता है, जो इसके नाम से ही पता चल जाता है। अब बारी है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, वो प्रॉब्लम जो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से आती है। यानी कि अब रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो चॉइस करने में तो प्रॉब्लम आएगी ही ना। जैसे कि सोशल मीडिया पे देख के आपको जोश चढ़ा कि मुझे तो भैया गिटार सीखना है, वैसे गिटार लग तो नहीं है, तानपुरा लग रहा है, वही समझ लो, ये सीखना है और इसके साथ साथ मुझे चेस लेना है। अब आपके पास पैसे हैं सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये और ये खुद में आता है, मान लीजिए कि ये 200 रुपये का आता है, वैसे तो कोई गिटार 200 रुपये का नहीं आता, पर मान लीजिए, और एक चेस आपके पास आता है 150 रुपये का। तो अब आपके पास स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, क्योंकि आपके पास मनी सिर्फ इतना ही है। तो इसलिए अब आपके पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, आपको या तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या तो आपको इनमें से कोई एक चीज़ चुननी होगी। इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब देखो, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम में ही ये 3 पॉइंट आते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जैसे कि गांधी जी ने कहा है, अब तो आपके पास कॉमर्स है, पर 10th में आपने एसएसटी में पढ़ा होगा कि इंसान की नीड पूरी करने के लिए नेचर के पास चीज़ें हैं, पर ह्यूमन इतने ग्रीडी हैं कि उनकी नीड्स ही अनलिमिटेड है, उनकी वांट्स अनलिमिटेड है। सॉरी, नीड्स अनलिमिटेड नहीं है, वांट्स अनलिमिटेड है। अब चाहने को तो हर कोई चाहता है कि उसके पास बंगला, गाड़ी, पैसे हों, पर नहीं हो सकते ना। पर इससे पता चलता है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, पर रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है। अब सबके पास गाड़ी, बंगला, पैसा इंडिया में तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि रिसोर्सेज ही उतनी नहीं है हमारे पास। और सबसे बड़ी बात, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है। ये 3 पॉइंट ही इसलिए हैं कि इन तीनों की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अकर होती है। क्यों हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है? अब रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज का मतलब है कि रिसोर्सेज के कई सारे यूज होते हैं, जिसकी वजह से हम इस दुविधा में आ जाते हैं कि इस रिसोर्स को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करें। अब देखिए, मेरे घर के पास ही एक चीज़ हुई थी आजकल में। यहाँ पे एक खाली जगह है, लैंड है, और इसमें सरकार की है ये, तो अब वो सोच रहे थे कि यहाँ पे हम क्या बनाएं। बात चल रही थी कि यहाँ पे एक पार्क बनेगा, पर मेरे घर वालों ने और मेरे पड़ोसियों ने इस पर चर्चा बैठाई और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे पार्क बने, क्योंकि पार्क में गंदगी फैलाई जाती है, बीमारियाँ होती हैं, मच्छर होते हैं, एंड कहीं चरसी गांजा पीने वाले लोग भी आ जाते हैं। तो उसी वजह से तो कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे पार्किंग बना दो, ये सजेशन दिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि इस लैंड को हमें स्कूल बनाने के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। तो एंड में यहाँ पे फिलहाल तो पार्किंग में सेटल हो गया है। तो इन तीनों आप देखिए कि चीज़ तो एक ही है, रिसोर्स तो हमारे पास एक ही है ना, पर इसके यूज़ कितने हो गए? 3 यूज़ हुए कि नहीं हुए? अब इस एक रिसोर्स को हम इन तीनों चीज़ों को तो नहीं बना सकते ना, हमें एक ही चीज़ तो चूज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि हमने यहाँ पे ये चूज़ किया। अब सेंट्रल प्रॉब्लम में ही आता है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें पहला पॉइंट है व्हाट टू प्रोड्यूस, और इसी में आता है लाइक इन व्हाट क्वांटिटी।
यानी कि हम क्या प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में करें, पहला सवाल। और ये सवाल सॉल्व होता है कंट्री की सिचुएशन के हिसाब से। मान लीजिए आपके यहाँ पे अभी चल रही है भुखमरी कंट्री में, ठीक है, लोन ले रखा था किसी कंट्री से और अब उसके कर्जे में डूब गई है वो कंट्री। तो अब आपके पास दो चॉइस है, एक है लग्जरी गुड्स बनाना और एक है बेसिक नीड्स के गुड्स बनाना। तो इस टाइम पे लोगों को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, लग्जरी की या बेसिक नीड्स की? ऑब्वियसली बेसिक नीड्स की। तो आप किस चीज़ का प्रोडक्शन करोगे, बेसिक नीड्स का, और किस क्वांटिटी में करोगे ये डिपेंड करेगा आपके रिसोर्सेज के ऊपर कि आपके पास कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं। अब देखिए ये पता चल गया कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, कैसे प्रोड्यूस करना है बाबा, मतलब प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब इस चीज़ को बनाने में कौन सी टेक्निक लगाएं? टेक्निक भी होती है दो टाइप की, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, आईटी मतलब इंटेंसिव टेक्निक, ओके, और सेकंड होती है लेबर इंटेंसिव में ज़्यादा लेबर का यूज़ होता है। ये ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया के लिए यूज़ होती है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट कम है, तो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाने के लिए। इसमें क्वालिटी में आपको बिजनेस में शायद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, पर इससे एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इसमें कैपिटल का ज़्यादा यूज़ होता है और लेबर का कम यूज़ होता है, कैपिटल यानी कि मशीन एंड एक्सेट्रा। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं भी आपके जैसी ही स्टूडेंट हूँ, प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।